नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। कहीं आप भूल तो नहीं गए कि किसी ने आपसे वादा किया था कि उसकी सरकार बनी तो विदेशों में जो धन जमा है भारतीयों का वो वापस आएगा और आपके खातों में यूं ही 15-20 लाख रुपए आ जाएंगे। कहीं आप भूल तो नहीं गए कि किसी कारोबारी लाला ने आपसे ये वादा किया था कि कई सौ लाख करोड़ का धन जो विदेशों में जमा है वो वापस आएगा और आपको पेट्रोल 30 रुपए लीटर मिलेगा। अभी हम आपको उन दोनों महानुभावों के वो ऐतिहासिक भाषण भी सुनवाएंगे। लेकिन आज इसकी याद इसलिए आई है कि स्विट्जरलैंड के नेशनल बैंक एसएनबी स्विस नेशनल बैंक ने सन 2020 के आंकड़े, उसका डाटा जारी किया है, बहुत चौंकाने वाला है। बैंक का दावा है कि सन 2020 में स्विट्जरलैंड के तमाम बैंकों में जो भारतीयों का पैसा जमा है, जो अलग अलग तरीके से जमा है, सिक्योरिटीज यानी प्रतिभूतियां या कंपनियों या वित्तीय संस्थाओं का, यह आंकड़ा इस साल रिकॉर्ड तोड़ गया है। और एसएनबी की रिपोर्ट कहती है कि इस साल यानी बीते वर्ष 2020 में, जबकि दुनिया और हमारा देश भी कोरोना से जूझ रहा था, तब 2.55 बिलियन स्विस फ्रैंक यानी 20,700 करोड़ रुपए भारतीयों के यानी भारतीय वित्तीय संस्थाओं के सिक्योरिटीज के जरिए और कंपनियों के जरिए स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा हुआ है। यह आंकड़ा पिछले 13 वर्ष के सबसे ऊंची पायदान पर है। 2020 से पहले के यानी 2019 में और उससे पिछले 2 वर्षों में लगातार इसमें गिरावट आई थी, लेकिन कोरोना काल के इस वर्ष में ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए 212% ज्यादा धन भारतीयों का स्विस बैंकों में जमा पाया गया है। 2019 के अंत तक 800 मिलियन फ्रैंक यानी 6,625 करोड़ रुपए वहां जमा थे, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड टूट गया है। स्विस बैंक और स्विस सरकार ये सारा धन काला धन है, इसको लेकर मौन है। एसएनबी ने भी कहा है कि ये काला धन है, ये नहीं कहा जा सकता। हम और आप जानते हैं कि भारतीयों का स्विस बैंकों में पैसा वर्षों से जमा हो रहा है। मजे की बात यह है कि इस कोरोना काल में यानी 2020 में ब्रिटेन और अमेरिका का जो धन स्विस बैंकों में जमा होता था वो घटा है, लेकिन भारतीयों का धन बढ़ गया है। क्या कारण है, कुछ समझ नहीं सकते। तो जो स्विस प्राधिकरण कह रहे हैं कि ये काला धन है या नहीं, हम नहीं कह सकते। इसके बावजूद जो स्विट्जरलैंड की अथॉरिटीज है वे कहती हैं कि हम टैक्स धोखाधड़ी करने वालों, टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ हैं। और भारत के साथ तो वैसे भी समझौता है भारत और स्विट्जरलैंड के बीच, जो इस तरह के आदान प्रदान की जानकारी एक दूसरे को देते हैं। ये पिछली जानकारी 2019 में दी थी स्विस बैंकों ने, स्विट्जरलैंड सरकार ने, लेकिन वे नाम आज तक सामने नहीं आए। पहली बार सितंबर 2019 में ये वित्तीय आंकड़े सौंपे गए थे भारत को। इसके बाद एक आरटीआई लगाया था किसी ने भारत सरकार से कि जो विदेशों से जो पैसा आया है, काला धन आया है, वो कितना है, उसका विस्तृत जानकारी मांगी थी। लेकिन सरकार ने आरटीआई एक्ट की धारा के सेक्शन 2F के अंतर्गत ये जानकारी देने से कन्नी काट ली। सरकार ने कह दिया कि इस प्रावधान, इस सेक्शन के अंतर्गत ये जानकारी नहीं दी जा सकती, जबकि आरटीआई एक्ट का सेक्शन 2F बहुत स्पष्ट कहता है कि जानकारी दी जा सकती थी, लेकिन सरकार ने जानकारी नहीं दी। पिछले साल सरकार को खाता धारकों की सूची मिल चुकी है, लेकिन फिर भी हम नहीं जानते कि कौन कौन काला धन के धारक हैं स्विस बैंकों में। स्विट्जरलैंड में करीब करीब 246 बैंक हैं और जिनका पूरा अंतिम जो नियंत्रण है वो स्विस नेशनल बैंक के पास है। वही हर साल इसके आंकड़े जारी करता है। काले धन की बात करते हैं, स्विस बैंकों में धन की बात करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर यह याद आता है जो हमें 2014 से पहले और उसके बाद भी
कुछ लोगों ने वादे किए थे, वे वादे याद आते हैं। एक बात और, आज स्विस नेशनल बैंक ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें उन भारतीयों के खाते शामिल नहीं है, उनकी जमा रकम शामिल नहीं है जो किसी तीसरे देश के जरिए या जो एनआरआई हैं उन्होंने पैसे जमा किए। ये वे हैं जो सीधे भारतीय लोगों ने प्रतिभूतियों के जरिए, कंपनियों के जरिए या वित्तीय संस्थाओं के जरिए जमा की है। अगर वे आंकड़े और इसमें शामिल हो जाएंगे तो संख्या, ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आइए हम इस मौके पर, जबकि कोरोना काल में भारतीयों का स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा धन बढ़ गया है, तब वे दो ऐतिहासिक बयान तो याद कर ही लेना चाहिए। एक वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से 9 नवंबर 2013 में कांकेर छत्तीसगढ़ की एक सभा में बहुत ही स्वप्नदर्शी भाषण दिया था। वे लगातार पूरे चुनाव अभियान में काले धन के खिलाफ बोलते थे। तो पहले सुन लीजिए उन्हीं के श्री मुख से कि उन्होंने काले धन को लेकर क्या कहा था। आइए सुनिए। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे, रेलवे लाइन, ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते। ये लूट चलाई है और बेशर्म होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो, और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। तो अब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वे 2013 में दिखाए गए अपने सपने को भूल चुके हैं। मजेदार बात यह है कि इस वादे को लेकर कि विदेशों से काला धन आएगा तो आप सबको यूं ही 15-20 लाख रुपए मिल जाएंगे, इसे बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने जुमला कह दिया था। बाकायदा एक टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो तो जुमला है, चुनाव में जुमले फेंके जाते हैं। एक और महापुरुष है हमारे समय के, लाला रामदेव। वैसे वे योग और आयुर्वेद के कारोबारी हैं, लेकिन 2014 से पहले देश की तमाम समस्याओं का हल उनके पास था। उन्हें विदेशों में जमा काले धन की भी सटीक जानकारी थी। उनके बयान, उनके इंटरव्यू आज भी मौजूद हैं, जिसमें वे कहते थे, पहले उनका दावा था कि 400 लाख करोड़ रुपए, पता नहीं कितनी बिंदियां होती हैं इतने 400 लाख में, वही जानते होंगे। तो लाला रामदेव ने पहले दावा किया था और फिर बाद में थोड़ा घटाते घटाते हुए 100 लाख करोड़ पर आ गए थे। वे कहते थे कि जितना काला धन है उसमें से 90% तो भारत में है, लेकिन जो 10% विदेशों में है भारतीयों का पैसा, वही 100 लाख करोड़ के आसपास है। यानी आप कल्पना कर सकते हैं, उनके पास प्रामाणिक जानकारी थी, उनके पास दस्तावेजी सबूत थे, तभी तो वे आंकड़ों सहित बात करते थे कि इतना काला धन है। और उनका दावा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी तो ये काला धन वापस आएगा और पेट्रोल आपको 30 रुपए लीटर मिलने लगेगा। ये तो 10% है ब्लैक मनी का, 90% यहां है जो इलीगल गोल्ड में। इस देश में 50,000 टन सोना है, कुछ तो 1 लाख टन भी मानते हैं। 50,000 टन सोना होता है 150 लाख करोड़ रुपए का। इलीगल गोल्ड में, इलीगल लैंड, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इलीगल माइनिंग में
पॉलिटिक्स में, वो ड्रग्स में, वो हेल्थ में, एजुकेशन में, काला बाजारी में काला धन 900 लाख करोड़ रुपया लगा हुआ है। कितना? 900 लाख करोड़ देश के अंदर और 16 करोड़ देश के बाहर। 1000 लाख करोड़। ये 1000 लाख करोड़ जिस दिन आएगा उस दिन हिंदुस्तान का कोई भी दलित गरीब नहीं रह जाएगा, सब अमीर बने। कोई भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, वनवासी, आदिवासी गरीब नहीं रह जाएगा। हम इस अमीर देश के गरीब नागरिक बन करके रह गए। अरे गैस सिलेंडर होता ही 300-400 रुपए का, ये 1200 रुपए का जबरदस्ती बेच रही है, लूट रही है पूरे हिंदुस्तान को। पेट्रोल का एक्चुअल प्राइस 35 से 40 रुपए ही है। डीजल का एक्चुअल प्राइस जो है वो 35 रुपए से ज्यादा है ही नहीं, वो तो बेचा जा रहा है जबरदस्ती 50 रुपए से ज्यादा का। पेट्रोल का एक्चुअल प्राइस 40 रुपए से ज्यादा है ही नहीं, बेचा जा रहा है 80 रुपए का। 50% से ज्यादा तो उसके ऊपर टैक्स है। 1000 लाख करोड़, ये इतना पैसा है, एक गांव को मिलेगा तो कम से कम 200 करोड़ रुपए। कितना? अरे जोर से तो बोलो। 200 करोड़ एक गांव को और एक जिले को मिलेगा तो करीब 50,000 से 1 लाख करोड़। कितना? 50,000 से ये 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ कितना होता है? कभी हिसाब लगाया? तुम्हारा कंप्यूटर ट्वीट भी किया था इसके बारे में, बाकायदा ट्वीट भी देख लीजिए, स्क्रीन पर है। वे 2013 से पहले किए गए अपने दावों पर 2015 तक टिके रहे। वे 2015 में भी एक मौके पर कह रहे हैं कि काला धन बस आने ही वाला है। काला धन भारत में आया, किन किन के खातों में पहुंचा, कोई नहीं जानता। और ये हैरत अंगेज बात है कि कोरोना काल में जबकि अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कल कारखाने बंद रहे, ऐसे में भी भारत के लोग, भारत की वित्तीय संस्थाएं और न जाने कौन अज्ञात इकाइयां थी, कौन ऐसे लोग थे जो रिकॉर्ड पैसे जमा करके दुनिया में नाम कमा रहे थे। अब हम सब भूल चुके हैं काले धन को, कोई नहीं पूछता। उस वक्त तो ट्रोल आर्मी और आईटी सेल लंबी लंबी फहरिस्त जारी करती थी कि जिसमें लोगों के नाम के साथ तमाम विपक्ष के नेताओं और व्यापारियों के नाम होते थे, कारोबारियों के नाम होते थे। उनके नाम के आगे बाकायदा आंकड़ा लिखा होता था कि इतना इतना धन विदेशों में इन लोगों का जमा है। और अब जबकि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच बाकायदा लिखित व्यवस्था है कि स्विस सरकार अपनी बैंकों में जमा ऐसे धन की जानकारी भारत सरकार को देगी, इसके बावजूद 7 साल होने को है नरेंद्र मोदी की सरकार को, आज तक हम सब इंतजार कर रहे हैं कि काला धन वापस आए और देश, जैसा कि रामदेव ने कहा, कि अमीर देश के गरीब लोगों के देश से बदलकर हम सब खुशहाल और अमीर हो जाएं। देखते हैं ये काला धन कब तक वापस आता है। हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर आपको ऐसे सब जवाब दिखाए जाएं कि कई 100 लाख करोड़ का काला धन वापस आने वाला है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।